नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आज देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करीब 7 महीने पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में एक देश एक राष्ट्र को लेकर के कई सुझाव भी दिए गए हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए कि क्या सुझाव है जिन्हें 8 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार के ऐतिहासिक फैसले लगातार चौंका रहे हैं। बीते दिनों में सीएए लागू कर जोर का झटका धीरे से दिया। उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव से अपनी मंशा साफ करती है कि अपने तीसरे कार्यकाल में बीजेपी ऐसे कड़े फैसले लेने वाली है जिससे देश में होने वाले चुनावों का समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इसके साथ ही करीब 7 महीने पहले गठित हुई कोविंद कमेटी ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब ये गेंद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद गठित होने वाली पहली कैबिनेट के पाले में है। यानी 2024 के आम चुनाव के बाद बनने वाली सरकार इस पहल को आगे लेकर जाएगी। इस बारे में जानना बेहद जरूरी है कि जो रिपोर्ट कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है उसमें क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। 18,626 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों, एक्सपर्ट्स, परामर्श और 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है। कोविंद कमेटी के सुझाव: हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 मेंबर की कमेटी 2 सितंबर 2023 को गठित की गई थी। इस कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में हुई। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर थे। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इसके बारे में बात की है। इससे कई फायदे हैं, कई लाभ हैं। पहली बात तो कि एक साथ जब चुनाव होते हैं, जैसे पहले होता था 1951 से 1967 तक, भाई चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती थी। 5 साल में एक बार होता था। पूरा प्रशासन, राजनीतिक लोग, सारे लोग जो है काम कर सकते हैं, निरंतर काम कर सकते हैं 5 साल के लिए बिना रोक के। जो नीतियां हैं 5 साल तक ना उसमें काम चलते रहता है, कोई उसमें ब्रेक नहीं आता है, पैसे भी बचते हैं। तो ये तो स्वागत योग्य है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। कोविंद समिति के सदस्य: रामनाथ कोविंद अध्यक्ष, हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित शाह गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता, गुलाम नबी आजाद नेता डीपीए, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। अब सवाल है कि आखिर एक देश एक चुनाव लागू कैसे होगा जब कुछ विधानसभाएं 2029 से पहले खत्म हो रही है, जबकि कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 के बाद। तो इसके लिए भी कोविंद समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे उन राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाया जाएगा जिनका कार्यकाल 2029 के बाद खत्म होगा। उन विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा जिनका कार्यकाल 2029 के कुछ समय पहले खत्म हो रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। कानूनी तौर पर या फैक्चुअली ये प्रैक्टिकल मुझे लगता नहीं है।
इसकी जरूरत नहीं है कि हर बार कोई भी कमीशन या कमेटी आप सेटअप करेंगे कि उसकी रिपोर्ट पर कुछ करना है। बहुत सारे रिपोर्ट्स इसके लिए हैं कि सरकार को पता चले कि इस रास्ते पे जाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये ऐसा वाला रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव हो पाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है तो वो क्या क्या तरीके से लागू होगा जिनके जरिए सरकार देश में एक साथ चुनाव करा सकती है। देश में सबसे बड़ी चुनौती एक साथ चुनाव कराना है। अगर देश में सब कुछ ठीक रहा और कोविंद रिपोर्ट संसद और विधानमंडलों से पास होती है तो देश में एक साथ सभी चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन कमेटी के मुताबिक देश में एक साथ चुनाव कराने से पहले 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। 2029 से पहले 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। कोविंद कमेटी के सुझाव। पहला चरण, पहले फेज में 8 राज्यों में 2024 में वोटिंग करानी होगी, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम का कार्यकाल जून 2024 में ही पूरा हो रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली का कार्यकाल 5 से 8 महीने कटौती करनी होगी। दूसरा चरण, 2025 तक 6 राज्यों में वोटिंग करानी होगी। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी का मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद 6 राज्यों का कार्यकाल 3 साल होगा। तीसरा चरण, 2026 में 11 राज्यों में वोटिंग करानी होगी। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड का मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा का मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 महीने घटेगा। इन 3 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में खत्म होगा। सूत्रों के मुताबिक कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों को भी शामिल करने की बात कही जाएगी। पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो एक बड़ा संकट हल हो सकता है कि बार बार होने वाले चुनाव के कारण जो मानव संसाधन है, बहुत सारे हमारे खर्चे हैं, एक बड़ी आर्मी डिप्लॉयमेंट या सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव को, उस पे भी विराम लग सकता है। और एक साथ हालांकि चुनाव कराना पूरे देश में एक देश एक चुनाव एक चैलेंज तो है, परंतु इसको क्रियान्वित करने के बाद आने वाले समय में बहुत ही बड़ी दिक्कत जो एक बार चुनाव के कारण इंटरप्शंस होते हैं, बाधा होते हैं, विकसित भारत के मार्ग में जो बाधाएं हैं वो कहीं न कहीं से रुकेंगी और विकास की जो गति है वो निर्बाध होकर के आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई कंट्रोल में आएगी। अब समझिए क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे। देश भर में जो चुनाव का मोड लगा रहता है
कभी राज्यों के चुनाव हों, कभी निकाय चुनाव हो रहे हैं, कभी निकाय के अलावा संसदीय चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय चुनाव के बारे में चर्चाएं होती हैं। तो इन चुनावों का एक साथ हो जाने से बहुत व्यापक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, विकास पर भी पड़ेगा और जन सामान्य और लॉ एंड ऑर्डर पर भी उसका असर पड़ेगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। विधि आयोग के इस प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से लागू होगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक देश एक चुनाव से सबसे ज्यादा असर चुनाव में होने वाले खर्चे पर पड़ने वाला है। इसको लेकर कई अर्थशास्त्री तर्क भी दे रही हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना तो ये है कि अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपए कम खर्च होंगे। कोविंद कमेटी से पहले जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिशें की थी। उस दौरान भी देश के सामने यही सवाल था कि क्या देश में फिर से एक साथ चुनाव कराना संभव है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि आजादी के बाद जिस हालात में एक साथ चुनाव हुए थे उस समय हालात कुछ और थे। वहीं समर्थक और विरोधी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अपने अपने तर्क दे रही हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना तो ये है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से खर्च पर काफी असर देखने को मिलेगा। वन नेशन वन पोल के कॉन्सेप्ट से देश का इलेक्शन पे होने वाला खर्चा काफी कम हो जाएगा। देखिए, आज जब इलेक्शंस होती हैं तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए सरकार की बहुत सी मैन पावर लगती है, बहुत सा ट्रैवल होता है, उन लोगों के लिए भोजन की और व्यवस्था होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं, चाहे वोट्स के कास्ट करने वाला दिन हो जिस दिन वोट डाली जाती है, या वोट की काउंटिंग वाला डे हो, या तब तक ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखना हो। तो सरकार की बहुत सी मैन पावर उस पर लग जाती है। लोकसभा से लेकर स्थानीय निकायों तक सभी चुनाव पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है, जिसे मतदाता की अवधि घटा करके 3 से 5 लाख करोड़ रुपए तक कम किया जा सकता है। जहां 2024 में लोकसभा चुनाव पर 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, वहीं सभी विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। इसके साथ ही उन वोटरों को भी काफी नुकसान होता जो राज्य के बाहर जाकर नौकरी करते हैं। अब बिहार का मेरा कोई भाई पंजाब में अगर नौकरी करता है तो वो पहले लोकसभा की वोट डालने के लिए बिहार जाएगा, फिर विधानसभा की वोट डालने के लिए बिहार जाएगा, फिर पंचायत की वोट डालने के लिए बिहार जाएगा। तो उसके जाने आने का खर्चा, उसका जो नौकरी छोड़ के जाएगा उसका नुकसान। तो आई थिंक वन नेशन वन पोल से सरकार के लिए और वोटर दोनों के लिए काफी खर्चा बचता है और देश की इकोनॉमी की
तरक्की होगी और देश ग्लोबल कंपटीशन में कहीं आगे आएगा। इसके साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो इस समय लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, जैसे देश में एक साथ चुनाव कराने पर कितना अतिरिक्त खर्च होगा। जिस तरह से मौजूदा समय में चुनाव में खर्च के लिए लिमिट है, क्या एक देश एक चुनाव के दौरान भी ऐसा कुछ होगा या फिर कोई नए नियम बनाए जा सकते हैं? अगर वन नेशन वन पोल होता है तो जो पर कैंडिडेट एक्सपेंडिचर है उसको भी रिव्यू किया जाए, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर पार्टी पब्लिसिटी कर रही है तो उस पब्लिसिटी का, उस पार्टी की जो पब्लिसिटी है उसका फायदा, अगर उसने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं, एक लोकसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए, एक पंचायत के लिए, तो तीनों को होने की संभावना है। तो ऐसे में मैं इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो पर कैंडिडेट एक्सपेंडिचर को भी रिव्यू करे। जिस तरह से अर्थशास्त्रियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर तर्क दिए हैं, उससे साफ है अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो खर्चे पर असर पड़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।